जी 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 दिस इज अबाउट हम लोग जैसे ट्विटर कैंपेन तो नहीं, बट ट्विटर पे ही हमारे इस प्रचार प्रसार के माध्यम को किस तरह से आगे बढ़ाना है गुरुदेव के मिशन को, इसके लिए हमने क्या जी? हाँ जी, और लोग अपना जी जी माइक बोलिए। प्लीज म्यूट रखें। और तो इसके लिए हम लोगों ने मोस्टली सब लोगों को 1-to-1 मैसेजेस भी भेजे हैं कि किस तरह से आपको ट्विटर के प्रचार में पार्टिसिपेट करना है। जो लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं वो जरूर इसके बारे में बता सकते हैं कि हमें पता है और हम लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं इस मिशन में। और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी हमने दिए हैं नंबर, उन पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और ये हर संडे को हम लोग एक ट्वीट करेंगे 5 से 6 बजे के बीच, और वो मैसेज आपको भेज दिया जाएगा, क्या हैशटैग है वो भी भेज दिया जाएगा। उससे आप लोगों को ये जानकारी रहेगी। इसका पूरा मिशन बस ये है हमारा कि गुरुदेव का प्रचार प्रसार हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हो। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से ट्विटर में आप सब लोग इस चीज को और अच्छी तरह से जी समझें। तो अब मैं जी गुरु भाई। अब दूंगा आप रामलाल भाई जी आगे के लिए, फिर बताएं आप कैसे प्रोग्राम चलेगा। जी जी संजीव जी गुरु भाई को मैं बुलाऊंगा। उससे पहले कुछ मैं दो बातें कहना चाहूंगा, उसके बाद में हम इस सेशन को विधिवत शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है गुरुदेव की कि आज हम सभी यहाँ बैठ करके ई सत्संग कर रहे हैं। आज मुझे आर्य गुरु भाई जी ने एक बहुत सुंदर लेख भेजा है। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर का एक उद्देश्य भेजा। उसमें 6 उद्देश्य में से एक उद्देश्य मैं निश्चित रूप से यहाँ सबके सामने उसको पढ़ना चाहूंगा। समस्त विश्व के मानवों के कल्याण के हेतु बिना किसी वर्ण, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता एवं लिंग भेद के इस दिव्य आध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करना एवं विश्व में आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र स्थापित करना। ये गुरुदेव ने अपने उद्देश्यों में से, जब ये आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की स्थापना की और स्थापना के समय उद्देश्य रखा, संस्थान को जब रजिस्ट्रेशन देव विभाग से करवाया, ऐसा महान, ऐसा दिव्य उद्देश्य कि विश्व के अंदर आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र स्थापित करना। और ये तभी कर पाएंगे जब हम सब मिलकर के इस काम में जुटेंगे गुरुदेव के इस मिशन को पूर्ण करने के लिए। और गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात कही है कि पतंजलि योग दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूँ। और पतंजलि योग दर्शन में कोई रोग शब्द नहीं है, 195 सूत्र वहां पर कोई रोग शब्द नहीं है। और गुरुदेव ने कहा कि मेरे दर्शन से लेना देना नहीं है, और केवल रोग ही ठीक करवाने आए तो सर दर्द भी ठीक नहीं होगा। बाकी तो सब रोग मिट रहे, एड्स मिट रहे, कैंसर मिट रहे, और मैं तो मानव मात्र का रूपांतरण करवाने आया। इतनी सुंदर बात कही है। और आज हमारे बीच में हमारे विशेष अतिथि है गुरु भाई ब्रजसुंदर जी। गुरु भाई जी, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपना माइक और कैमरा दोनों अनम्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी जी जय गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई इनको पिन कर दीजिए गुरु भाई को, और इस पर स्क्रीन पर ले आइए, फुल स्क्रीन पे। जी गुरु भाई, अब एकदम से व्यवस्थित लग रहा है गुरु भाई। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। और इस गुरु सियाग सिद्ध योग ग्रुप मेडिटेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं संजीव गुरु भाई को बुलाता हूं, इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ये श्रीमान ब्रजसुंदर जी नामा गुरु भाई जी हैं, और ये कोटा में विराजते हैं, बहुत पुराने साधक हैं। और इनके रग रग में वो जो आध्यात्म का रस है ना, वो बसा हुआ। और जब भी कभी इनसे कोई मिलता है और उनसे बात करता है तो ऐसा लगता है कि वो जो गुरुदेव ने जो प्रसाद दिया है ना, गुरु प्रसाद जो प्राप्त किया है, वो इनकी वाणी में, इनके कर्म में सब जगह दिखता है। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। एक बार मैं एक स्कूल में था जहां पर मैं प्रिंसिपल हुआ करता था, और ये आप पधारे थे वहां पे। सबसे वहां पर एक टीचर्स का एक बहुत बड़ा शिविर चल रहा था, और वहां पर मैंने आपको निवेदन किया और आपने एक ही बार में सहज रूप से स्वीकार किया। वो बात मुझे अच्छे से याद है। और जब आप दरवाजे पर, शिक्षा के उस केंद्र के दरवाजे पर आए, तो मैंने देखा कि आप सबसे पहले उस मातृभूमि पर, जहां पर वो शिक्षा का केंद्र विद्यालय स्थापित है, उसको छुआ, अपने अपने उसके सर, अपने माथे को वहां पर लगाया। तो मुझे तब एक बड़ी दिव्य अनुभूति हुई थी कि क्या वास्तव में गुरुदेव, क्या जब गुरुदेव का शिष्य होता है तो सच में उस मातृभूमि के कण कण में उस जो मातृशक्ति कुंडलिनी का, जो संपूर्ण विश्व के जो अंदर जो कुंडलिनी व्याप्त है, वो उसका विस्तार रूप में जहां भी वो शिष्य जाएगा सब जगह उसको परम सम्मान के साथ में उसका स्वागत करेगा। फिर जब क्लास में गए तो बड़ा आश्चर्य लगा। मैं बाद में जब क्लास में टीचर्स को पढ़ाया, जब वो पढ़ा रहे थे तो वो टीचर्स कह रहे थे कि आज तक हमने ऐसा शिक्षक कभी नहीं देखा जो
वाणी से नहीं पढ़ा रहा था, आत्मा से पढ़ा रहा था। और सच में उन्हें बहुत याद किया बाद में कि आप बुलाओ, फिर शायद काम इनको समय नहीं मिल पाया था, गुरु भाई जी को नहीं आ पाए। और आपको बता दूं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जो है आप अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कोटा में, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक है वहां पर है, और आप राष्ट्रपति अवार्डेड हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने अभिनव प्रयोग किए हैं और संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, और मैं आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज हमारे बीच में आपने हमें निवेदन किया और आप हमारे बीच में आए। और अब मैं संजीव गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि आगे का कार्यक्रम गुरु भाई से बातचीत करें और गुरु भाई के जीवन के जो दिव्य अनुभव हैं गुरु महाराज के साथ के, और सबके बीच में बांटे, ताकि ये जो संदेश है और ये जो प्रचार का कार्य है, गुरुदेव का मिशन है, जो जन जन तक, अभी यहाँ पर 50-60 लोग यहाँ पर इस टीम में बैठे हैं, उसके बाद में यूट्यूब पर जाएगा तो हजारों लाखों तक ये पहुंचेगा, और ये जो रस है, ये आध्यात्म का रस है, उन सबको पान करने का अवसर मिलेगा। संजीव जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य दादा गुरुदेव और गुरुदेव जी के श्री चित्त में दंडवत नमस्कार करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। विलंब न करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुरु भाई ब्रज सुंदर नामा जी को। वो किस प्रकार से उनका गुरुदेव से जुड़ना हुआ और किस प्रकार उनकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ी है, इस गुरुदेव के इस दिव्य दर्शन से उनको क्या क्या लाभ हुए हैं और क्या क्या दिव्य अनुभूतियां हुई हैं, गुरु भाई आप शेयर कर सकते हैं अपनी अनुभूतियां। सभी गुरु भाई बहनों को, सभी को दंडवत मेरा नमस्कार प्रणाम। और जहाँ तक गुरुदेव के बारे में जान रहे थे तो आपने खुद ने कहा है कि गुरु शब्द एक कोई शरीर नहीं है, तो मैं नहीं कर सकते, वो एक चेतना है, एक आनंद है, एक अनुभूति है। गुरुदेव की कृपा है कि मैं संस्कृत से व्याख्या कर रहा हूँ, और यूँ मान के चलो कि प्रभु की कृपा रहेगी, मैंने पूरी ईमानदारी, निष्ठा, लगन, रुचि और ईमानदारी से अपने जीवन में कर्म को किया है। परंतु कुछ 2000 में इस प्रकार के हालात बने कि मैं भौतिक और मानसिक रूप से परेशान से रहने लगा, और इतना परेशान रहने लगा कि जैसे शरीर मन के साथ नहीं था, मन प्राणों के साथ भी नहीं थे, प्राण सह चेतना के साथ नहीं थे। एक मेरे जालोर में ओम दत्त जी भास्कर करके थे, जो गुरुदेव से परिचित थे और दीक्षा लिए हुए थे। उनकी प्रेरणा से मेरे को जब उनसे मिला, उन्होंने देखे मेरी परेशानी को, मानसिक और शारीरिक रूप से मैं टूटता हुआ जा रहा था, एक हताशा होता हुआ जा रहा था। तो उन्होंने कहा यार आप जैसे एक योग्य व्यक्ति इस प्रकार मानसिक हताश हो, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव पधार रहे हैं कोटा में, आप क्यों नहीं उनके ना आप दीक्षा ले, उनके चरणों में जगह बनाए। मैं बूंदी रहता था उस समय। गुरुदेव की कृपा से मैं अपने मित्र के साथ गुरुदेव के चरणों में पहुंचा, सबसे बात बैठने का मौका मिला, पर गुरुदेव का जो मंत्र मिला, आशीर्वाद मिला, बस वो पल था और आज तक का है। उस गुरु शब्द को, उनके गुरु मंत्र को, उस गुरु आशीर्वाद को मैंने लिया, और जो उन्होंने कहा गुरुदेव ने, बस दोनों टाइम तो ध्यान और नियमित जप करते चले गए। तो मेरी जो भय था, मतलब मैं भयभीत होने लग गया था, अनिष्ट की आशंकाएं करने लग गया था, मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो रहा था, हर पल हर कदम पर मुझे भय नजर आता था, जिंदगी से हताशा सा हो गई थी। गुरुदेव की कृपा रही है कि मेरे अंदर आशा का संचार होता चला गया, एक चेतना अनुभूति होने लग गई, और जो डर था, भय था, अनिष्ट की आशंकाएं थी, धीरे धीरे जैसे मेरे जीवन से वो दूर होती हुई चली गई, और मुझे एक आत्मबोध होने लगा, आत्मज्ञान होने लगा। संस्कृत से था तो ज्ञान तो था, क्योंकि वेद भी पढ़े थे, पुराण भी पढ़े, महाभारत भी पढ़ा, तो गीता भी पढ़ी, रामायण भी पढ़ा, सब पढ़े थे, पर वो एक मेरे लिए आत्मिक अनुभूति नहीं थी, आत्मज्ञान नहीं था। परंतु गुरुदेव की ऐसी कृपा होने लगी कि जो पढ़ा था, जो पढ़ाया, वो धीरे धीरे आत्मबोध होने लगा, और इतना बोध होने लगा कि प्रकृति के बहुत सारे गूढ़ रहस्य जो थे, वो प्रभु मुझे शायद आत्मसात करने लगे, आत्मबोध करवाने लगे। और मेरी अपनी अनुभूतियों को मैं अपने मित्रों को भी बताता था कि जिंदगी में प्रकृति क्या है, प्रकृति के तत्व क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जड़ क्या है, चेतना क्या है।
ये माया क्या है, कैसे जीव इस संसार में आता है और कैसे माया जगत के जाल में फंस करके एक उलझ जाता है। ये ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सूक्ष्म मात्राएं, महाभूत, इन सबके बारे में जैसे कर करके एक एक चीज मेरे को गुरुदेव ऐसे समझाने लगे कि किसी को मैं देखकर ये बता सकता हूँ कि तू कहाँ अटक रहा है और कहाँ भटक रहा है, तुझे कहाँ जाना चाहिए। ये मेरे अंदर से एक चेतना सी जागृत होने लग गई थी। दूसरी बात, जहां तक आत्मानुभूति के साथ साथ दिव्य रूप की बात है, तो गुरुदेव ने मुझे ऐसी पोजीशन में पहुंचा दिया था कि जब मैं साधना में बैठता था तो मुझे मेरे पूरा शरीर प्रज्वलित हो जाता था और मात्र जो अंदर का जो कंकाल होता है वो कंकाल मात्र मुझे दृष्टिगोचर होता था। तो ऐसी स्थितियां भगवान ने मुझे दिखाई। इसके साथ साथ जब कभी मेरा मन करता गुरुदेव से बातें करने का, मस्ती करने का, तो मुझे कभी दिव्य लोक में भी लेके गए, अलौकिक आनंद दिया, मस्ती दी। और कहते हैं कि साधना एक मस्ती और आनंद है। यदि साधना में आपने मस्ती और आनंद नहीं लिया, ये भौतिक उपलब्धियों, साधना से आप भौतिक उपलब्धियों की आशा न करें। साधना एक अपने आप में आत्म आनंद की चीज है, स्वानुभूति की चीज है, तो रस की चीज है। जब तक यदि आपने फकीरी का आनंद नहीं लिया, फकीरी की मस्ती नहीं लिए, तो मैं कह रहा हूँ कि साधना अधूरी है। जीवन में चाहे आज अपन को रोटी मिले या ना मिले, सूखी मिले या रूखी मिले, मगर रस आ जाए तो समझ लो हम प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रभु प्रेम में अपेक्षा न रखें, हम क्या कर सकते हैं ये हमेशा संकल्प बनाए रखें। एक ही चीज ध्यान रखिए जिंदगी में कि मैं, प्रभु ने दो ही बातें कही है, दोनों टाइम ध्यान और हर पल जब याद आ जाए नाम जप। और ये दोनों करते हुए यदि आपको जीवन में कभी भी पीड़ा, दुख, दर्द या कुछ आपकी अपेक्षाएं हो, तो ध्यान के समय छोटी सी प्रार्थना कर लें। तुम्हारे जीवन के लिए उपयुक्त और उपयोगी होगी तो वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे, और यदि वो नहीं हो रही है तो समझ के चलो कि कुछ भला छुपा हुआ है। कभी भी हताश ना हो, निराश ना हो, घबराए नहीं। हर चीज अपने लिए नहीं होती है, जहां के लिए भेजे हो ईमानदारी से जियो, रस, मस्ती और आनंद वहीं पैदा होने लग जाएगा। कई बार हम दर्द तब ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि जिसके निमित्त हम नहीं आए हैं उसकी अपेक्षा अपने चित्त में बिठा लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। मर्कंडू ऋषि, जिनके संतान नहीं थी, तो उनकी पत्नी यही कहती थी कि आप भगवान का इतना नाम लेते हो, अब हमारे संतान नहीं है, कितने बड़े दुख की बात है। तो वो यही कहते थे कि आप ईश्वर पे विश्वास करो तो हमको मांगने की जरूरत ही नहीं है, या तो हमारे विधि के विधान से योग नहीं है, यदि संतान वो दे भी देंगे, और योग नहीं होगा तो दुख का कारण बन जाएगी। जिस सुख की चाह से अपन मांग रहे हैं तो वो सुख की जगह दुख देने लग जाएगी। तो कभी भी, मैं शॉर्ट में कह रहा हूं इस बात को, कभी भी हमको गुरुदेव के प्रति अविश्वास नहीं बनाना है। समर्पित भाव से, पूर्ण आस्था से। विश्वास अलग चीज होती है। गुरु भाई मेरी बात को ध्यान से सुनना। विश्वास भौतिक होता है, जो इच्छा की पूर्ति होने पर हमारा विश्वास दृढ़ होता जाता है, मगर आस्था आत्मिक होती है, जो कभी इच्छा पूर्ति पर डिपेंड नहीं करती है। जो तुम्हारा संकल्प बन गया एक बार, वो बना रह जाए, ये आस्था होती है। तो विश्वास से ज्यादा आध्यात्मिकता में आस्था होना चाहिए। गुरुदेव के प्रति पूरा आस्थावान बन के, पूरा निष्ठावान बन के, पूरी तरह समर्पित करके अपने जीवन को जियो। आज मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जितना हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी गुरुदेव के चरणों में अर्पित करता हूँ। आज आपने मुझे गुरु परिवार के बीच में कुछ कहने का मौका भी दिया है, तो मैं इतना कहूंगा कि शायद ये मेरे प्रभु का आज वास्तविक प्रसाद मिला है कि आप 10-20 के बीच में मेरे को आपकी वाणी सुनने का मौका मिला, और जो प्रभु ने प्रसाद दिया था उसको बांटने का मौका दिया। गुरुदेव को लेकर निश्चिंत रहे, दोनों टाइम ध्यान करे। मैं तो जितने भी गुरु भाई सुन रहे उनको यही कहूंगा कि जो तुमको मिला है हर किसी को बांटो, मगर ये जिद्दी कभी मत करना कि वो ऐसा नहीं कर रहा जो मैं कह रहा हूँ, वो उसको करने दो, आपका काम है। सिर्फ गुरुदेव ने कही है, पर्चा दिखाओ, मेरे बारे में बताओ, तो तुम्हारा काम वही खत्म हो जाता है। आगे का काम मेरा है कि उसको मुझे रोकना है या नहीं रोकना है, वो पात्र है या नहीं है। तो इसमें अपन कभी भी किसी के साथ जिद्दी ना करें, क्योंकि ये एक तरह से क्या बताऊं, ईश्वरीय लीला है। ये कोई संत तो है नहीं गुरुदेव को शरीर नहीं है, न महात्मा है, ये ईश्वर रूप है। और ईश्वर हमेशा खुद भी माया के आवरण में रहते हैं। यदि सबको सीधा यदि ईश्वर नजर आने लग जाए तो इस संसार का हर एक इंसान
शायद मेरा मानना है कि गुरुदेव के चरणों में होगा, तो फिर उनके जो पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म है उनके फल कौन भोगेगा? इसलिए गुरुदेव के चरणों में वही आएगा और वही रुकेगा जिसको पूर्ण मुक्ति मिलना है। और कभी कभार मैं सभी साधकों से कहूंगा कि भौतिक जगत के दुखों से कभी गुरुदेव की तुलना न करें। ये सुख दुख है, ये भौतिक जगत के धर्म है, इनका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा बिल्कुल अजर है, अमर है, और उस गुरुदेव पूरी करने के लिए आए हैं। आप नियमित रूप से दोनों टाइम ध्यान करें, नाम जप करें। मैं यकीन से कहता हूं कि वर्तमान में गुरुदेव के अलावा कोई ईश्वरीय सत्ता इस प्रकृति में नहीं है। यदि इस समय ब्रह्मांड में कोई ईश्वरीय चेतना जागृत है, व्याप्त है, तो वो गुरुदेव के रूप में है। यदि इनकी कोई लिंग बनाता है, इनसे संबंध बनाता है, यदि इनकी साधना करता है, इनके चरणों में बैठता है, मैं दावा करके कहता हूं कि भोग भी पूरे कर लेंगे और मुक्ति को भी प्राप्त कर लेंगे। कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कहीं भ्रांति नहीं है। गुरुदेव को लेकर के कहीं भ्रांति करने की जरूरत नहीं है। सुख दुखों से कभी भी अपने ईश्वरीय प्रेम की तुलना न करे, न करे, न करे। सुख दुख तो गुरुदेव ने भी भौतिक जगत में भोगे हैं, क्या दिक्कत है? राम ने भी भोगे हैं, कृष्ण ने भी भोगे हैं, शिव ने भी भोगे हैं, किसने नहीं भोगे? और गुरुदेव ने खुद ने कहा है कि बिना भोग के मोक्ष कहाँ है। तो यदि हमारे को जब यदि कभी जीवन में कोई सुख दुख मिल जाए तो अलग क्यों समझते हो? ये तुम्हारे विकास के आयाम है। जब आपने देखा होगा एक गेहूं होता है, और गेहूं का उद्देश्य क्या होता है? किसी की भूख मिटाना। मगर उस गेहूं को भूख मिटाने तक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसको मतलब चक्की में पीसना पड़ता है, उसको रोंदना पड़ता है, उसको गूंथना पड़ता है, उसको मतलब आपको आग के सामने तपाना पड़ता है, और तब जाकर के वो एक प्रोसेस से किसी की भूख मिटाने के पात्र बनता है। तो वैसे हमको भी कभी यदि ईश्वर तपा दे तो क्या फर्क पड़ रहा है? हम थोड़ी समझते हैं वो क्या बनाना चाहता है। हमारे को तो मिट्टी की तरह अपने आप को, जैसे मिट्टी अपने कुम्हार को सरेंडर कर देती है तो कुम्हार एक अच्छा पात्र बना देता है, तो वैसे गुरुदेव के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो, वो वही बनाएंगे जिसके निमित्त तुम आए हो। और गुरुदेव ने कहा है कि आप सब्जेक्ट टू सरेंडर, ये उन्हीं के शब्द कह रहा हूं। आपका काम में समर्पित भाव से उनके चरणों में चले जाना। रही बात कर्म, आपके कर्म अलग हो सकते, सबके कर्म अलग अलग हैं। कर्म की तुलना कभी मत करो कि मैं क्या कर रहा हूं तो तुम भी ये करो, और तुम ये कर रहे हो तो मैं भी ये करूं। नहीं, विधि के विधान से जो जीव संसार में प्रभु लाए हैं, सबके कर्म निर्धारित हैं, और उस व्यक्ति को वही संतुष्टि मिलेगी जिस कर्म के निमित्त वो आया है। इसलिए ये ना सोचिए कि यार भाई साहब संजय जी क्या कर रहे हैं, मैं भी वो करूं, या मैं क्या कर रहा हूं तो दूसरा भी वो करे। नहीं, आज यदि कोई सब्जी भी बेचने वाला है भगवान के नाम से, तो मैं दावा करके कहता हूँ सब्जी बेचने में भी बरकत होगी, और ठेला चलाते हुए भगवान का नाम जब आनंद लेता रहेगा। इसलिए भगवान ने सबको पूरी शक्ति आपको जागृत करने के बाद पूरे भूखों का गमन कराएगी, ब्रह्मांड का विचरण होगा। और जिस दिन आपकी पूरा कंकाल अंदर से नजर आ जाए, एक एक आपकी ये जो मस्तिष्क की खोपड़ी एक एक नस नजर आ जाए, समझ जाना बस प्रभु में तुम और तुम प्रभु में मिल चुके हो, एक हो चुके हो। बाद में आप वापस संसार में आते हो और कर्म करना ही है, पर वो आपकी राग द्वेष मद लोभ ईर्ष्या ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जैसे होता है काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष, कहने को सब कहते हैं दुश्मन है, परंतु जब गुरुदेव की साधना करोगे तो ये पैदा तो होते हैं काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष से, मगर ये खत्म होते हैं कैसे? पहले द्वेष खत्म होता है, फिर ईर्ष्या खत्म होती है, फिर मद खत्म होता है, फिर लोभ होता है, फिर काम होता है। ऐसे उल्टे खत्म होते हैं। पैदा तो यूं होते हैं और खत्म ये यूं होते हैं। मगर गुरुदेव की साधना बनाए रखिए, ये सब चीजें अपन को करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव निरंतर आपका ध्यान रखते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। मेरा इतना यकीन है कि गुरुदेव उससे भी ज्यादा अपने साधक का ध्यान रखते हैं। जैसे एक माँ को याद है कि मैंने मेरे बच्चे को बीज रूप से जन्म देने से लेकर के पालना है, पोसना है, लाड प्यार खिलाना पिलाना, पूरा पोषण करती है एक अच्छी माँ। वैसे समर्थ गुरु अपने साधक की दीक्षा लेने से लेकर के मुक्ति तक पूरा ध्यान रखता है, बशर्ते अपने आत्मिक एहसास को जियो, मन को मत जियो। क्योंकि ये मन तो भटकता रहता है, कभी क्या अच्छा लगता है, कभी क्या अच्छा लगता है।
मन पे मत जाओ, अंदर का जो चित्त, उस चित्त के एहसास को समझो, मुझे क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है। यदि उस चित्त के एहसास को समझोगे तो ईश्वर का आपको एहसास होता है, ईश्वर का प्रसाद होता है। यदि प्रत्येक साधक अपने उस चित्त के एहसास को जीने लग गया, समझ के चलो, तो तुम गुरुदेव के चरणों में हर पल, और गुरुदेव आपको संभाले हुए हैं और वो मुक्ति तक लेके जा रहे हैं। ये मेरे छोटे से आपको आध्यात्मिक भी भाव थे, थोड़े दार्शनिक भाव भी थे, थोड़े व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए भी थे। आज मैं पूरी तरह से गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक रहता हूँ, आनंद लेता हूँ। मेरे परिवार में 2 बिटिया है, एक इंजीनियर है और दूसरी बिटिया CS है, कंपनी सेक्रेटरी है, बेटा नेवी में है, और मैं आपके सामने छोटा सा जीव हूँ जो शिक्षा विभाग की सेवा कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रत्येक साधक भाई इसी प्रकार से अपने व्यक्तिगत जीवन को जिए, सामाजिक जीवन को जिए, पारिवारिक जीवन को जिए, और जो कर्म भगवान ने आपको निर्धारित किया है उसको इतनी ईमानदारी से जियो कि जब आपके पास से कोई गुजरे तो वह ये पूछे कि यार तुम में मुझसे भिन्नता क्या है। हम नहीं कहें हम गुरुदेव के शिष्य हैं, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार, सब चीजों से सामान्य व्यक्ति पूछे यार कि इसके व्यक्तित्व में ऐसी नई चीज क्या है, और वह फिर हम बताएं कि मेरे जीवन में नया कुछ नहीं है, सिर्फ गुरुदेव मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं और मैं गुरुदेव के जीवन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं गुरुदेव के चरणों में जीता हूँ। और यदि तुझे भी मेरा जीवन अच्छा लगा हो तो ये प्रसाद तू भी ले ले और इस मस्ती को तू भी जी सकता। अपने व्यक्तित्व से एहसास होना चाहिए कि दुनिया से हम भिन्न क्यों हैं, ये हम नहीं कहें हम क्या है। और ये मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। जब छात्र हमारी जिंदगी में आते थे तो निश्चित रूप से हजारों बच्चे आए हैं, हजारों बच्चे निकले हैं, तो मैंने कभी किसी बच्चे से नहीं कहा ये गुरुदेव है तुम भी जपना, मगर तो जब बच्चे मुझसे कहते थे कि सर आपके व्यक्तित्व में ईमानदारी कैसे है, कर्तव्य निष्ठा है, लगन है, रुचि है, एक संकल्प है, दिन भर सेवा करते रहते हो, पूरी ईमानदारी से हमसे जुड़े रहते हो, तो फिर मैं कहता था कि मेरे पास यदि कुछ है तो मैं नहीं हूं, ये गुरुदेव हैं, और तुमको भी ये बनना हो तो बस इनका नाम जपो। और आपको विश्वास नहीं होगा, हजारों बच्चे गुरुदेव से जुड़े हैं और आज वो खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं। और हजारों बच्चे आए होंगे जिंदगी में शायद जिन्होंने भी देखा है, समझा है, और आज मस्तियां ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं अपनी घर गृहस्थी में, सब कार्मिक जीवन में है। मैं कह रहा हूँ मोस्टली मेरे स्टूडेंट एक तो बेरोजगार नहीं है, आपको खुशी होगी मेरे मोस्टली स्टूडेंट बेरोजगार नहीं है, वो सब रोजगार पे हैं। और जितना सा प्रसाद गुरुदेव ने उनको दिया है, नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं। सभी साधकों से भी मैं यही कहूंगा कि गुरुदेव को लेकर के पूरा निष्ठावान रहे, ईमानदार रहे, जो प्रसाद मिला है वो बांटते रहो, यही मेरा कहना है। यूं तो आध्यात्मिकता में जितनी चर्चा करो, जितनी मस्ती करो शायद बहुत कम है, पर अपनी लिमिटेशन होगी शायद इसकी। फिर कभी मौका मिला नहीं गुरु भाई, नहीं आता मुझे टॉपिक बताना तुम्हें। गुरु भाई जी, हमारे एक भुवनेश्वरी गुरु बहन है जो कोयम्बटूर से जुड़ी हुई है, वो कुछ प्रश्न पूछना चाह रही थी। भुवनेश्वरी गुरु भाई का आप माइक अनम्यूट करें रवि गुरु भाई, और चौतमल जी गुरु भाई भी पूछना चाह रहे हैं। चौतमल जी गुरु भाई आप पूछिए पहले। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ भाई साहब, अपन ने जो है गुरुदेव के गुरुदेव को निमित्त गुरुदेव ने हमको साथ मिलाया और गुरुदेव को की सेवा में हमने काफी कुछ गुरुदेव ने काम करवाया, और नेतृत्व भाई साहब का रहा ब्रजसुंदर जी का। तो मैं चाहूंगा कि अपने लगभग 2008 से लेके 2012 तक जो कोटा में कार्यक्रम हुए, उस दौरान अपन ने जो घूम फिर के और जो ऐसे अनुभव हुए, विशेषकर जजावर वाला जो अनुभव हुआ, उसको आप अपने शब्दों में बताएंगे तो बहुत आनंददायी रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि 4 वर्षों की यात्रा है, उसको भी संक्षिप्त थोड़ा सा आप जो है ना बताएं कि गुरुदेव ने कहाँ अपने को चेतना के रूप में कहाँ किस तरह से जोश भरा और किस तरह से अनुभव दिए। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप उसको है ना। ठीक है, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। जी जी जी। हाँ, सभी गुरु भाई बहन, वास्तविकता में मैं बूंदी रहता था और 2007 में कोटा आया तो गुरु परिवार का नाम सुनकर एक दूसरी खुशी हुई, क्योंकि मैं अकेला ही 5 साल गुरुदेव देर में था, इसके अलावा कोई तीसरा में हमारी जिंदगी में नहीं आया। जब यहाँ आए तो गुरुदेव ने ऐसा है कि आश्रम बनने वाला था कोटा का,
तो गुरुदेव ने यूं मान के चलो कि इस भिक्षावर्ती के लिए हमको निमित्त बनाया। तो हमारे जी। जो साथी भी गौड़ साहब हैं, उमर जी सुमन है, एक रामगोपाल जी आयल वाले और मैं, हमारी चारों की एक चौकड़ी सी थी और हम जी। सेवा के लिए निकल जाते थे। तो एक जगह तो हम ऐसे जजावर गए, तो वहां एक संत थे, तो जैसे हम सेवा के लिए वहां निकलते ही उन्होंने पहचाना, तो कहा चाय पी के जाओ। तो हमने कहा कि नहीं बाबा, हम निकलेंगे क्योंकि हमको तो सेवा करना है, भिक्षावर्ती के लिए निकले हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आगे वाला लेट गए कि नहीं, मैं पहचान गया तुम कौन हो, तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो। हाँ, तुमको किसने भेजा है मैं सब समझता हूँ, तुम भी सामान्य व्यक्ति नहीं हो। तो इतने अच्छी, क्या बताऊं मैं कि गुरुदेव ने इतना अच्छा प्रसाद दिया कि 4-5 साल तक हमको गांव में जाकर हम ध्यान प्रोग्राम करते थे, मोटरसाइकिलों से निकल जाते थे, ऑटो से निकल जाते थे। उस समय हमारे पास कारें नहीं थी, तो हम मोटरसाइकिल लेकर ही निकल गए। और आज कोटा के आश्रम में भगवान ने सेवा करने का मौका दिया, भिक्षावर्ती का मौका दिया, घर घर पे जाते थे, ऐसा लगता था जैसे मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ ही पानी पानी हो जाता था। तो ये चौतमल जी गौड़ है, ये मेरे बहुत यूं मान के चलो आध्यात्मिक जीवन में भी और सेवा में भी काफी नजदीक रहे हैं। हम इधर 12 साइड में, कोटा के पास हमारे दूसरा जिला है 12, तो 12 के एरिया में हमने बहुत प्रोग्राम के ध्यान किए। तो हम ऑटो लेके निकल जाते थे, कोई कार की व्यवस्था नहीं होती थी तो ऑटो से जाते थे। भिक्षावर्ती के लिए बहुत निकल करके गए, रात भर मतलब है ना प्रचार करते रहते थे। जब गुरुदेव पधारते थे तो यूं मान के चलो कि हम 3-3, 4-4 दिन के लिए बाहर निकल जाते थे, भाई बातें ही नहीं थे, जब पूरा प्रचार हो जाता तब जाके घर आते थे। तो मैं इतना कहूंगा कि गुरुदेव, जब आप ईमानदारी से गुरुदेव के चरणों में जाओगे तो आपके निमित्त जो भी करने पवित्र, वो आपको करने का पूरा मौका देते हैं। हम चाहेंगे तो सेवा नहीं मिलेगी, गुरुदेव के चरणों में अर्पित हो जाओ तो वो सेवा देते हैं आपको, और वो जो सेवा देंगे वो आपके विकास के लिए, पूर्ण विकास के लिए सहायक होगी। क्योंकि गुरु वहीं भेजता है जहां जितना जरूरी होता है। और मैं कह रहा हूँ कि आज वो दिन अभी भी याद आ गए तो ऐसा लग रहा है कि शायद जीवन की बहुत बड़ी खूबसूरत दिनों को गुजारा है। तो मैं सबसे कहूंगा कि आप ईमानदारी से बस गुरुदेव का भजन करें, उनको याद अच्छी तरह से, जैसे मैंने कहा ना, माँ को पूरी तरह याद है मेरे बच्चों को टॉफी कब देना है और दवाई कब देना है और स्लेट बत्ती कब देना है, बस वैसे ही गुरुदेव को पूरा ध्यान है मेरे बच्चे को मस्ती कब देना है, उसके विकास के लिए कोई सहायक काम होगा, दान है, धर्म है, पुण्य है, सेवा है, वो अपने आप खुद हाथ पकड़ करके करवाते हैं। बस अपना इतना काम है कि समर्पित भाव से उनके चरणों में बैठे रहो, उनके चरणों में सेवा करो। उनके भुवनेश्वरी गुरुबहन आप भी कुछ पूछना चाह रही हैं, तो भुवनेश्वरी गुरुबहन कोयम्बटूर आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई है। प्लीज गुरुबहन, यू कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट यू वांट टू से। और क्रांति जी, जी भुवनेश्वरी गुरुबहन, जय गुरुदेव गुरुबहन। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव जी। गुरु भाई, मेरा प्रश्न ये है, अगर हम योगा को एजुकेशनल सिस्टम में जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा उसको? क्योंकि अभी कुछ स्कूल्स में योगा चल रहा है बट फिजिकल एक्सरसाइज के नाम पे हो रहा है, तो इस बात पे आप कुछ बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव जी। पहले तो गुरु बहन को मेरी ओर से जय गुरुदेव, और बहुत अच्छी बात है। मैम, गुरुदेव ने एक बात कही है कि आजकल जैसे आपने देखा होगा, बाबा रामदेव जी ने योग को पेटेंट करवा लिया, और ये आपने देखा भी होगा कि अपन 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाते हैं। और शिक्षा जगत में प्रार्थना के समय योग करवाया जाता है। तो वो योग है जो शरीर से जुड़ा हुई चीज है। अपना जो योग है वो सिद्ध योग है जिसका कि संबंध आत्मा से है। तो इस योग को समझाने के लिए निश्चित रूप से अपन को व्यापक स्तर पर पहले राज्य स्तर पर, फिर राष्ट्रीय जाकर के, आजकल क्योंकि कोई भी काम होता है राजनीति से प्रेरित होता है, तो अपन को जाकर के एक बार राष्ट्रपति हाउस में या यहाँ पर गवर्नर हाउस में ये बताया जाए कि जो योग चल रहा है ये तो अपनी जगह चल ही रहा है, परंतु जब तक यदि हमारी चेतना का संबंध शरीर से नहीं बनेगा, चेतना शरीर से नहीं जुड़ेगी, तो ये जो योग होता है, जो अपने पतंजलि योग की बात करते हैं अपन, वो एक शरीर का बनकर के रह जाएगा। और जो आप भी देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूँ, तो इसके लिए अपन को क्या है, अपने अपने स्टेट्स के अंदर ज्यादा अच्छी बात होती है, अपना कोई डेलीगेशन होना चाहिए, और वो डेलीगेशन जाकर के राज्यपाल महोदय से मिले
और उनको बताएं कि योग के साथ साथ यदि हमारी चेतना भी योग के साथ जुड़ जाए, जो हमारे सिद्ध योग में मौजूद है, और गुरुदेव उसके लिए सक्षम है, और यदि ये काम 10 मिनट का 5 मिनट का ध्यान भी प्रार्थना के समय करा दिया जाए, तो यूं मान करके चलो कि हमारा ये योग जो शब्द सुन रहे हैं बार बार, वो सार्थक हो जाएगा, नहीं तो शरीर तक बन करके रह जाएगा। तो इसके लिए अपन को एक डेलीगेशन स्टेट लेवल पर और फिर राष्ट्रीय लेवल पर ये जाए, यूं अपने लेवल पर काम करेंगे। जैसे अभी मैं हूँ, मैं जहाँ भी प्रिंसिपल था पहले, तो मैं मेरे विद्यालय में करता था, ये मैं मेरे विद्यालय में करता था। और बच्चे है ना, जैसे प्रार्थना खत्म होती थी, प्रार्थना के बाद में उनसे कहते थे, गुरुदेव की तस्वीर रख देते थे, भाई अब ध्यान करो। तो ये व्यक्तिगत मैटर है। अब इसके लिए एक और अच्छा तरीका है कि जैसे अपन जिले लेवल पे एक अच्छी टीम बने अपनी गुरु भाई बहनों की, और अपन जिला शिक्षा अधिकारी होता है, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी से मिल लो, भाई साहब हमारा इस प्रकार का मिशन है, यदि आप इजाजत दो तो हम विद्यालय में जाकर के बच्चों को प्रोग्राम करा दें। तो आप बच्चों तक जा सकते हो। मगर सरकारी व्यवस्था के लिए तो अपन को डिपार्टमेंटली राज्य सरकारों से या केंद्र सरकार से ही इसको करना पड़ेगा, तभी जाकर के अपन को एफिलिएशन मिल जाएगा। बहुत सुंदर गुरु है। और भी कोई गुरु भाई बहन अगर प्रश्न पूछना, क्रांति चौधरी जी अगर सुन रहे हो तो का प्रश्न वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, जय गुरुदेव नागा जी, नामा जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, अभी आपने बताया तन्मात्राओं और महाभूतों के बारे में, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दो, क्योंकि ये तन्मात्रा शब्द बहुत आता है, कभी पढ़ता है ना कोई किताब तो जानते नहीं क्या होती हैं तन्मात्राएं, तन्मात्रा और महाभूत। यस, तन्मात्रा पंच महाभूतों के सूक्ष्म रूप है। और हमारे इस प्रकृति में जो तन्मात्राएं होती है, मैं आपको बताऊं, आकाश की तन्मात्रा शब्द है। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। आकाश की तन्मात्राएं शब्द है। हाँ जी। वायु की तन्मात्रा स्पर्श है। अग्नि की तन्मात्रा रूप है। जल की तन्मात्रा रस है। और पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है। समझ रहे? जैसा आप बता, एक बार मेरा क्वेश्चन है, जैसा आप बता रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो भूत है, इनकी मतलब ये गुण है इनके, ना कि इनके सूक्ष्म रूप, ऐसा लग रहा है। ये सूक्ष्म रूप इनके गुण है। ये तन्मात्रा है, ये इनके महाभूतों के गुण है। और हमारी इंद्रियां है ना, महाभूतों को ग्रहण नहीं करती है, वो हमारे इन्हीं गुणों को ग्रहण करती है। जैसे मैं बताऊं, शब्द है, अब ये क्या करते हैं? शब्द कान ग्रहण करते हैं। स्पर्श ये त्वचा ग्रहण करती है। हाँ जी। रूप आंखें ग्रहण करती है। रस ये जीवा ग्रहण करती है। और गंध ये नाक ग्रहण करती है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां कहलाती है। मतलब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां इन महाभूतों के जो सूक्ष्म गुण है, सूक्ष्म गुण कह दो इनको, सूक्ष्म तन्मात्राओं को सूक्ष्म गुण कह दो, तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां इन्हीं को ग्रहण करती है, उन महाभूतों को ग्रहण नहीं करती है। आइए बातें। हाँ जी, हाँ जी। तो हमेशा ये हमारे पंच महाभूतों के जो ज्ञानेंद्रियां हैं, तो अब आप ही देख लो कि पंच महाभूत भौतिक जगत से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के सूक्ष्म रूप है। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां जब इनको ग्रहण करती है, तो ग्रहण करने के बाद में ये अंदर देती है, चित्त को अंदर देती है। ये तो पहले मन को देती है, फिर मन संकल्प विकल्प करता है, ये सही है, गलत है, न करें, अच्छा है, बुरा है। ऐसे करते करते अहंकार क्या करता है? आधिपत्य जमा लेता है। अरे यार नहीं करना है, यार नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है। उसके बाद में फिर हमारी एक बुद्धि होती है, वो निर्णय लेती है कि नहीं ये करना ही है। तो ये 3 अंतःकरण होते हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये अंतःकरण है। तो ज्ञानेंद्रिय क्या करती है? इन गुणों को ग्रहण करके अंदर देती है, और अंदर देने के बाद में तीनों अंतःकरण होते हैं, वो अपना काम करते हैं। तो जब ये सिस्टमेटिक काम होता है, तो विवेकीय काम होता है। और आदमी मन तो पता नहीं कहाँ जा रहा था, निर्णय ले लिया, फिर अहंकार ने लगा दिया, फिर बुद्धि भी निर्णय, तो फिर आप जानते हो ना। अभी एक चीज है, आप देखना, जी गुरु भाई आप कंटिन्यू रखें, आप बोल।
जी जी गुरु भाई। जैसे भी आपने देखा होगा, एक पुष्प होता है, उस पुष्प को जैसे आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, मगर अपन ने किस नजरिए से पुष्प को देखा। एक आदमी जिसके मन में आएगा कि यार चलो बहुत अच्छा रहा, मुझे भगवान को चरणों में चढ़ाने का प्रसाद मिल गया, और एक व्यक्ति हो सकता है अरे चलो यार क्या खूबसूरती है, मस्ती आने का ये आ गया। तो चीज एक है, जिसने जिस नजरिए से देखा तो वो उसी नजरिए अंतःकरण में जाता है, और वही नजरिए आदमी को डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है। तो मेन चीज यही होती है कि पहली बात है कि हमारा मन जो है वो चंचल नहीं रहना चाहिए, मन में थोड़ी सी स्थिरता रखें कि हम जब किसी भी विषय को ग्रहण करें तो जो हमारा मन होता है वो पूर्णतः शांत मन से हम उस बारे में विवेचन करें, और विवेचन करोगे तो फिर सही जगह बुद्धि आपका निर्णय लेगी कि ये करना है या ना करना है। और अच्छा, गुरुदेव की कृपा से तो ये सब चीजें धीरे धीरे यस। अच्छा, तो सिद्ध योग से ये जो महाभूत हैं या तन्मात्राएं किस तरह से प्रभावित होते हैं, या क्या होता है इनका, सिद्ध योग से क्या प्रभाव होता है इनके ऊपर? नहीं, सिद्ध योग से तो ये चीजें अपन को जानने की जरूरत ही नहीं है, ये सोते ही। एक बात बताऊं, जिसने गुरुदेव के सिद्ध योग में जीवन अपना लिया उसको इन चीजों को जाने नहीं भी जाने तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व धीरे 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 करके करते उसकी ज्ञानेंद्रियां उन्हीं विषयों को छूटती है, मन हमारा धीरे धीरे शांत होने लग जाता है, बुद्धि विवेकशील होने लग जाती है। तो अपन नहीं भी जाने तब भी हम वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ गुरुदेव पहुंचाने के लिए मोक्ष मार्ग के लिए आए। जानना जरूरी नहीं है, जानने जरूर, हाँ जानना तो केवल ये है कि अपन दूसरों को समझ सकते हैं, बल्कि जान अभी अपने कबीर थे, कबीर तो अनपढ़ थे बेचारे, मगर फिर भी उन्होंने रहस्य को जाना। तो ये ऐसा कोई जानना नहीं। सिद्ध योग के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि इसके अंदर यदि किताबी ज्ञान नहीं भी आपके पास है तो कोई जरूरी नहीं है, बस गुरुदेव के प्रति निष्ठावान होकर के दोनों टाइम पवित्र मन से उनके चरणों में बैठो, जो होता है उनका प्रसाद समझते जाओ। क्योंकि कई बार बहुत कुछ चीजें उल्टी होती है, अपने मन के अनुकूल प्रतिकूल चलती रहती है, तो उनको लेकर घबराए नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि मिट्टी है, सुराही बनने के लिए कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक मिट्टी को जब सुराही बनाया जाता है तो मिट्टी होती है तो ठोकर खाती है, मगर जब सुराही बन जाती है, मांगलिक कलश बन जाती है, तो उसी को सिर पे रख करके नमन करते हैं। तो गुरुदेव की कृपा है, कई बार प्रोसेस जो प्रारब्ध जन्य तो उसको लेके चिंतित न हो। ठीक है, जय गुरुदेव, धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव साहब सभी। हमारे बीच में आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के नाम से एक आईडी है। गुरु भाई आप अपना माइक म्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? आध्यात्म विज्ञान रवि भाई, आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र की जो आईडी है इसको आप माइक अनम्यूट कीजिए इनका। हाँ नहीं, माइक तो अनम्यूट है, आप पूछ सकते हैं। आई थिंक दीपू भाई आपने रेज किया है। और भी कोई गुरु भाई बहन अगर कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हो, गुरु भाई हमारे बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे सेशन जा रहा है। कोई भी अगर पूछना चाहे कोई भी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं गुरु भाई बहन। जी गुरु भाई, जब तक कोई और आते हैं तो बहुत सुंदर अनुभूतियां आपने शेयर की हमारे साथ में, और आपसे आग्रह ये हो गया, आपसे आग्रह यही रहेगा कि आप निरंतर इस कार्यक्रम से जुड़ते रहें और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। वैसे तो गुरुदेव हैं, बिल्कुल जो माने अपना कुछ नहीं, गुरुदेव आपने गुरुदेव के मन से बात करने का, बल्कि क्या कहूँ मैं, तो गुरुदेव खुद हैं, आप हम तो निमित्त होते हैं। और मैं सभी को कोटि कोटि नमन करूंगा, गुरु भाइयों को और बहनों को, कि जीवन को आनंद में गुजारें, पूरी मस्ती लिए भगवान समझ। कई बार ऐसे साधकों के जो है बड़ा मुश्किल होता है, तो आप समय पर जुड़ते रहेंगे तो साधकों की जिज्ञासाएं बुद्धि प्रकाश जी भी जी, एक बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई कोई पूछ रहे हैं कुछ प्रश्न, उनको बुलाइए। जी बुद्धि प्रकाश जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और जो भी आपकी जिज्ञासा है वो रख सकते हैं आप इस मंच के माध्यम से। गुरु भाई जय गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब मैं जो है ना गुरुदेव से मतलब विनती भी करता हूँ, पर फिर भी मेरा मंत्र जाप नहीं हो पाता।
मतलब मैं अपने खुद के प्रयास तो कर, मतलब जितना हो सकता था उतना कर चुका, और गुरुदेव से रोज प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मंत्र जाप मेरा बिल्कुल भी नहीं हो पाता, जैसे मतलब बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा मंत्र जाप। तो क्या करूं मैं? सुनो, तो ये कि अपना मंत्र जप नहीं हो, गुरुदेव ने जिस दिन दीक्षा दी हमारा मंत्र जप चालू हो जाता है, फर्क ये पड़ता है कि हम उस जप के साथ अपने आप को पूरी तरह जोड़ नहीं पाते हैं। एकाग्रता का जो भाव होता है वो जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक अपन को ऐसा फील होता रहता है कि जैसे मंत्र जप अपन जप नहीं रहे हैं। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बुद्धि से कुछ कर सको, बुद्धि से कुछ कर सको तो सिर्फ मेरा मंत्र जप करना। तो यदि अपन को ऐसा लगता है कि यार मेरा मंत्र जप बराबर नहीं चल रहा है, तो जब कभी भी आप बैठे हो, लेटे हो, विश्राम में हो, तो अपने हिसाब से बैठ जाओ, लेट जाओ और मंत्र जप को धीरे धीरे जप करो। क्योंकि कई बार हमारी फ्रीक्वेंसी बनने में टाइम लगता है, क्योंकि सबका प्रारब्ध अलग अलग है। तो हो सकता है किसी का 3 दिन में अजपा चालू हो जाता है और किसी का हो सकता है 3 महीने में हो। तो ये कोई कंपटीशन नहीं है। हमको 3 महीने में हो रहा है तब भी उतना ही खुश होना है, किसी का 3 महीने तब को देख के उतना ही खुश होना है, क्योंकि ये सबके अपने अपने क्या प्रारब्ध है। मैं आपको एक छोटा सा समझाऊं कि जैसे एक समतल जमीन है, उस पर नींव पहले से स्टार्ट हो जाती है, मगर कहीं से कीचड़ से कोई नींव निकालना होगा तो शायद 2-4 दिन तो पत्थर नीचे चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी नींव भर नहीं रही है, बल्कि अपने हो सकता है उससे ज्यादा मजबूत नींव बन करके आ रही हो। तो ऐसा चिंता न करें। बहुत बात है, जब भी अपन बैठे यदि आपको ऐसा लगता है तो जब ध्यान करने बैठे तो पहले 5 मिनट खुली आंखों से गुरुदेव को देखते रहो और मंत्र जप करते रहो। एक तरीका बता रहा हूं मैं, जब आप ध्यान में बैठते हो खुली आंखों से गुरुदेव के दर्शन भी करते रहो, उनसे मस्तियां भी करते रहो और नाम जप करते रहो। और जैसे नाम जप चलता रहे उसी समय हल्की सी आंख बंद करो और ध्यान की स्थिति में नाम जप फिर चालू कर दो। तो ये धीरे धीरे जैसे करोगे, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं गुरुदेव की कृपा से आपका ये जो भाव है कि मेरा मंत्र जप नहीं चल रहा, यही मंत्र जप चालू होने की पहली स्टेप है। इतनी जिज्ञासा अपने मन में हो कि मेरा मंत्र जप नहीं चल रहा, इसका मतलब है गुरुदेव आपके भावों को पूरी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं। और गुरुदेव तो आए भला करने के लिए हैं। विश्वास कीजिए, आप इतना सा काम करें, जब भी ध्यान करने बैठे 5 मिनट गुरुदेव की मूर्ति के सामने खुली आंखों से बैठ जाएं और 5 मिनट खुली आंखों से मंत्र जप करें। और जब मंत्र जब 5 मिनट हो जाए तो धीरे धीरे अपनी आंख बंद करें, नियमित चालू हो जाए। हमारे बीच में हमारी गुरु बहन है श्वेता गुप्ता जी, उन्होंने हैंड रेज किया है। मैं आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी जिज्ञासा इस मंच के माध्यम से रख सकते हैं। जी गुरु बहन, आप अपना माइक म्यूट करें। मुझे क्वेश्चन पूछना था कि मतलब नाद में और अजपा में क्या फर्क होता है, और जिनको ना सुनाई देती है उनको अजपा भी साथ में सुनाई देता है, क्या है ये? आपने देखा होगा पंखा, तो पंखा जब बंद रहता है तो उसकी तीनों पंखुड़ियां नजर आती रहती है। और आपने देखा होगा जब एक फ्रीक्वेंसी में घूमता है तो आपने देखा होगा कि वो पंखुड़ियां होती है, पर पंखुड़ियां नहीं दिख करके अपन को एक आकार में उसकी शेडो नजर आता है। अजपा एक वो चेतना की प्रक्रिया है गुरुदेव के आशीर्वाद से कि जब हम शुरू में तो क्या करते हैं कि खुद नाम याद रख करके जपते हैं, और जब वो अपनी सांसों के साथ खुद चलने लग जाए तो वह अजपा होता है। मैंने अपन जप नहीं रहे मगर जपा जा रहा है। जब अपन खुद उसको प्रयास से जपते शुरू में वो तो होता है जप, और जब अपन प्रयास ना करें और वो निरंतर अपनी सांसों के साथ जपा जाता रहता है, अपन महसूस करते रहते हैं, तो वह अजपा होता है। तीसरी चीज है नाद। नाद हमारे अजपा से भी आगे की स्टेप से है कि जहां पर आपका शब्द ही नहीं बचा, वो एक संगीत में कन्वर्ट हो गया है, परिवर्तित हो गया है। तो वहां यदि उस समय हमारा अजपा नहीं भी चल रहा हो तो ये मान के चलो हमारी अजपा की गति इतनी तेज हो गई है कि वो नाद में कन्वर्ट हो गई। तो नाद बनता ही तब है जब अजपा की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि अजपा उस समय हमारे को एहसास नहीं भी होता है तो नाद हो जाए तो फिर अजपा की जरूरत ही नहीं है। यूं मान के चलो उसी फ्रीक्वेंसी का नाम तो नाद है। नाद तो उसी ऊंची स्टेप से है।
जी गुरु भाई, मुझे जपा का कभी समझ नहीं आया। मुझे नाद सुनाई देती है, सब तरह की सुनाई देती है, पर अब कुछ कहते हैं उसको सोहम कहते हैं, पर म अ ई ओ। अब ये अजपा है, क्या है ये? ये मतलब अगर नाद नाम बन आता गया। है तो अजपा है, क्योंकि मुझे नहीं पता। नहीं, ये अजपा से भी आगे की स्टेप्स है। ये अजपा से भी आगे की स्टेप्स है कि आपके अजपा तो शब्द रूप में ही रहेगा, मतलब पर वो खुद जपा जा रहा है। मेरी बात को फिर समझना, जप तो वो होता है जब अपन अपने प्रयास से जपते रहते मन ही मन। अजपा वो होता है कि हम नहीं भी जप रहे हो तभी स्वतः ही हमारी श्वसन क्रिया के अंदर हमारी चेतना में नाम जपा हुआ एहसास होता रहता है, महसूस होता रहता है। और नाद वो चीज होती है कि जब शब्द मिटता हुआ चला जाता है और एक संगीत में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे आपने कहा सोम या ओम, जो भी हो सकता है। नाद अच्छी स्थिति है, इसमें अजपा का एहसास नहीं भी हो तो चिंतित होने की जरूरत नहीं, बल्कि आनंद लेने की चीज है। बहुत खुशी की बात है आपके लिए, ये बहुत खुशी की बात है कि आप सोहम में आ गए हो। जी गुरु भाई। नहीं, बहुत खुशी की बात है, बल्कि सभी गुरु परिवार की ओर से आपको शुभकामना कि आप उस स्थिति को जी रहे हो जिसके लिए दुनिया तरसती है। बहुत खुशी है आपसे, मतलब कह रहा हूँ इस स्थिति। हमारे गुरु भाई पीके सिंह जी ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पीके सिंह जी को, वो भी अपनी जिज्ञासा रखें इस मंच के माध्यम से। गुरु भाई पीके सिंह। गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। आप मुझे जानते होंगे आश्रम पे, मैंने देखा भी आपको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लेटफॉर्म को बार बार शेयर कीजिए गुरु भाई। आप जैसे विशेष योद्धाओं की जरूरत है इस प्लेटफॉर्म। मैं बिल्कुल सिर झुका करके आपके शब्दों को सुन रहा हूँ और गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो रहा हूँ कि इस पवित्र कर्म के निमित्त प्रभु मुझे बनाओ, क्योंकि आप समझ सकते हो आज मैं कितना गदगद हूँ। या तो प्रभु समझ रहे होंगे, मेरी आत्मा समझ रही है, क्योंकि शायद प्रभु का प्रसाद उसकी कृपा के बिना बांट भी नहीं सकते। अपन तो निमित्त होते हैं, ये ज्ञान भी उन्हीं का है, शब्द भी उनके हैं, वाणी भी उनकी है। और शायद आपने ये बात कही तो ये मान के चलो कि मैं प्रभु से भी क्या कहूँ, ध्यान में प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इस कर्म के निमित्त यदि मुझे भेजा हो तो इस कर्म को नियमित और पवित्रता से करवाते रहना। बस इतना मैं आपसे। गुरु बान ने नाद का प्रश्न डाला तो नाद तो मुझे भी बहुत जबरदस्त सुनाई देता है, दोनों कानों से सुनाई देता है। जब से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ तब से उसमें और ज्यादा विकास हुआ है। जी जी जी। तो नाद में बोला ने कि ये बहुत आगे की स्टेज है, अजपा के बाद भी आगे ऊपर का स्टेज है नाद। जी 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 जी। इसके बाद क्या क्रियाएं होती हैं ध्यान के दौरान, मतलब इसके बाद कौन सा स्टेज आता है? ये ध्यान रखना, सबके प्रारब्ध अलग अलग है। मेरी बात को समझना, जरूरी नहीं किसी का जपा नाद ये ऐसे ऐसे है, वो बहुत से ऐसे हैं। गुरुदेव ने क्या कहा है आप ध्यान देना, मैं गुरुदेव के शब्द को कह रहा हूँ कि सबके प्रारब्ध जन्ने आप इस दुनिया में आए हो। अभी आपने देखा होगा एक बालक जब नर्सरी में जाता है तो किसी को अनार से स्टार्ट किया जाता है। एक बच्चा आपने देखा हो तो वो उसकी माँ के पास एबीसीडी पूरी सीख कर स्कूल में जाता है ना, तो एबीसीडी तो जाते ही लिख देता है वो। जी जी। तो कहने का अर्थ उसने प्रारब्ध, वो अपनी माँ से प्रारब्ध लेके आया है यहाँ तक। इसमें कहने का जो गुरुदेव से जुड़े हैं वो के साथ ना बीच में अटैचमेंट करके रह गई होगी तो उसकी बहुत जल्दी गति हो जाती है, हो जाता है, चेतना प्राप्त होने लग जाती है। बहुत सारा हो सकता है मेरा जैसा सामान्य व्यक्ति हो तो उसको हो सकता है नर्सरी से चालू होना पड़ता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अपन ये सोच के चले कि बाद में, हाँ आत्मबोध मतलब आप अपनी आत्मा से प्रभु की चेतना का अंदर ध्यान में एहसास होने लग जाए कि भाई तू जिस दिन तक अपनी देह करते गुरुदेव अगर मैं अलग हूँ, यानी अभी अपन बहुत कुछ बाकी है। और जिस दिन आपको एक का एहसास होने लग जाए कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो है तू है, मैं तो निमित्त बनकर के इस भौतिक जगत के शरीर को ढो रहा हूँ, तो समझ के चलना कि हम सही जगह पे धीरे धीरे आने लग रहे हैं। निमित्त आ जाना चाहिए अपने जीवन में। मैंने आज तक गुरुदेव के सामने कोई प्रश्न डाला ही नहीं है कि आप मुझे ये कीजिए वो कीजिए। ये मुझे 13-14 साल से सुनाई दे रहा है ना। 2005 सिंह साहब ये
ये स्थिति बहुत ऊंची होती है। जो मतलब अपने गुरु के चरणों में जाकर के हमारे प्रश्न पूरे खत्म हो जाएं, समझ के चलो हम गुरुदेव के प्रति आस्थावान समर्पित थे, अब अपन को चिंता नहीं करना है, अपन तो गाड़ी में बैठ गए, वो अपने आप जगह पे पहुंचा देगा। ये यकीनन मान के चलो। मैं आपकी सारी बात को समझ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें तो ऐसी होती है कि जिनको अपन जय गुरुदेव आवाज इतना ही पूछना नहीं आ रही है। आप आते रहिए गुरु भाई, बस इतना ही आपसे अनुरोध है। जय गुरु। रंगलाल भाई जी आप अपना प्रश्न रखें। रंगलाल भाई हाँ बोलिए सर। रंगलाल जी आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। हाँ आवाज आ रही है। मैं गुरु भाई चोतमल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना जो भी जिज्ञासा हो रख सकते हैं। गुरु भाई चोतमल जी अपना माइक कर ले। हाँ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ भाई साहब, मैं यूँ कह रहा था कि जैसे हम लोगों को दिशा तो गुरुदेव देते हैं, लेकिन साधना में सेवा का भी एक आपने कई बार प्रेरित किया है, प्रेरणा दी है कि हमको सेवा करना चाहिए। और गुरुदेव की दिशा के अनुसार आपने नेतृत्व के अनुसार सेवा का भी कई बार कार्य करवाया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सेवा का साधना में क्या महत्व है, क्योंकि मिशन के लिए सेवा अगर साधना कहाँ पर गति मिलती है, किस तरह का महत्व है, ये थोड़ा सा प्रकाश डालें। ध्यान देना, सेवा सत्संग और साधना, सेवा सत्संग और साधना। ठीक है, लगा दूंगा। सेवा सत्संग और साधना, ये तीनों चीजें नियमित होना चाहिए। कई बार हमारे प्रारब्ध जन्य यदि कोई अवरोध भी हो, तो हम हमारी साधना से यदि उनको पूरा करने में सक्षम नहीं हो रहे हो, तो गुरुदेव सेवा के पुण्य के माध्यम से साधना को गति देते हैं। तो सेवा तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक तो सेवा और सत्संग, एक रोजाना भले 5 ही मिनट करो, 10 ही मिनट करो। सत्संग उसी प्रकार होती है जैसे अपन दिन में 2 बार स्नान करते हैं, तो आपने देखा होगा स्नान करने का कोई विशेष फायदा नहीं होता है, मगर 3 दिन नहीं नहाए तो शायद हमारे मिट्टी जमने लग जाती है। तो वैसे सत्संग करने से हमारा जो मन है, हमारा चित्त है, वो क्या होता है, परिष्कृत रहता है। तो सेवा और सत्संग, और फिर तीसरी आती है साधना, तो आपके साधना को गति मिलती है। सत्संग से हमारा मन परिष्कृत रहता है, हमारा आचरण उज्जवल रहता है, हमारा व्यवहार शांत रहता है, और सेवा से हमको गुरुदेव पुण्य प्रदान करते हैं। तो जो साधना से काम नहीं हो रहा होता है, वो सेवा के पुण्य से हमारी साधना को गति मिल जाती है। कहते हैं ना दान धर्म, तो सेवा भी एक अपने आप में पुण्य का काम है। तो सेवा, सत्संग और साधना तीनों नियमित करना चाहिए। और मैं तो सबसे कहूंगा कि निश्चल भाव से सेवा नियमित रूप से करना चाहिए, एक ही दिन नहीं, नियमित करना चाहिए। चाहे आप तो एक चीटी की करो, पर सेवा करना चाहिए। सेवा वो होती है जिसमें फल की अपेक्षा नहीं होती। गुरुदेव सेवा में और परिश्रम में अंतर है। सेवा जो परिश्रम होता है वो तो प्रतिफल की अपेक्षा करता है, और जो सेवा होती है वो त्याग का भाव रखती है। जो परिश्रम करते हैं उसमें थकता है इंसान, और सेवा में इंसान हल्का होता है। हाँ, आप कुछ और पूछ रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था, हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी हम सेवा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव हमारे भीतर हैं या गुरुदेव एनर्जी दे रहे हैं, और वो काफी आनंददायक होती है। तो गुरुदेव के मिशन के लिए सेवा में, साधना में सेवा का बहुत ही महत्व है। ये चीज अपन ने कई बार महसूस की है। बस मैं यही पूछना चाह रहा था। ये ध्यान रखो, गुरुदेव ने जो प्रसाद अपन को दिया है, गुरुदेव के प्रचार और प्रसार के लिए अपने आप में नियमित सेवाएं बनाए रखो। इससे बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है। जो सेवा करना भी चाह रहे हैं तो रोजाना निश्चित कर लो कि मुझे 2 आदमियों से गुरुदेव के बारे में चर्चा करना है। ज्यादा की मत करो, 2 आदमियों से, आज गुरुदेव से संबंधित 2 आदमियों से चर्चा करना है, तो 12 महीने में भी 700 आदमी हो जाते हैं, यानी 700 परिवारों से जुड़ गए आप। ज्यादा क्यों कर रहे हो? 2 व्यक्ति
और वो 2 व्यक्ति भी अपन को कहीं न कहीं मिल जाते हैं, मोहल्ले में, पड़ोस में, समाज में, पार्टी में, फंक्शन में, कार्मिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, बस स्टैंड पे कहीं न कहीं कोई न कोई बात करते हुए नजर आ जाएगा। 2 से बात करो ना, ज्यादा से क्यों, तो साल भर में तो 700 हो गए, 700 परिवार तक पहुंच गए अपन। तो सेवा को बहुत धीरे से स्टार्ट करो, तेज नहीं। बिल्कुल, बहुत सुंदर गुरु भाई। क्योंकि समय भी हो गया है, तो आपसे जिज्ञासा यही रहेगी, जैसा गुरु भाई पीके सिंह जी ने कहा कि आप निरंतर हमें अपना सानिध्य देते रहें, जब भी समय मिले तो आप हमारी जिज्ञासाओं को शांत करते रहें और समय समय पर इस कार्यक्रम में जुड़ते रहें गुरु भाई। बिल्कुल आप इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। आप मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, मैं कृतज्ञ हूँ गुरुदेव ने मौका दिया, कृतज्ञ हूँ कि गुरुदेव ने मौका दिया। जी जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं आग्रह करूंगा हिंदू गुरु भाई जी से वो इस कार्यक्रम का समापन करें। हिंगू जी गुरु भाई। मोहन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा अनुभूति सुना है सबको, बहुत अच्छा सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत बढ़िया है आपका, तो बहुत एकदम जबरदस्त एकदम। सब कुछ गुरुदेव के चरणों में अर्पित है। हम सभी के सामूहिक भाव गुरुदेव के चरणों में अर्पित करता हूँ। सभी को बहुत आनंद आ गया आपका, ये बहुत आनंद आ गया। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत बढ़िया बताया, बहुत बढ़िया। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो दादा गुरुदेव कल की अवतार जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीपू भाई जी, रिकॉर्डिंग ऑफ जय गुरुदेव सभी गुरु भाइयों को। जी बिल्कुल। जय